हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 2 को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप इस चैनल पर आप विस्तृत में नीट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे बिना किसी देरी के। हेलो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलेंगे। अब आप लोगों के कहने पर ही हमने ये चैनल बनाया था। आप लोग ही फ़ोन करके सर कह रहे थे कि सर मुझे पढ़ाइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए, सर मुझे यूट्यूब पर पढ़ाइए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के कहने पर ही इस चैनल को चालू किया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आज पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर चलेंगे। आप लोग मेरे पहले वीडियो को जिस तरह से प्यार किया है मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर चलते हैं। ये हमारा बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लेक्चर 2 है। ठीक है बच्चों, इसी तरह अभी तक हम लोग विस्तृत में पढ़ते चलेंगे आगे, जिस तरह हमने लेक्चर 1 में देखा ही। आप लोगों ने जिस तरह मुझे लेक्चर 1 में प्यार किया मुझे अच्छा लगा। आप अपने कमेंट मेरे लेक्चर पे भेजते रहिए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। आज अब हम लोग क्लास 11th 12th एंड नीट को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग विस्तृत में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को विस्तृत में पढ़ेंगे। और जैसे कि बोर्ड के छात्र भी जैसे उनको क्या होता है, उनको विस्तृत में लिखना रहता है। ठीक है, उनको बोर्ड की कॉपी में विस्तृत लिखना रहता है, इसलिए हम लोग बोर्ड उस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर XOX है, जो XOX और जो YOY। ठीक है, यहाँ पर XOX को हम लोग क्या कर रहे हैं, X एक्सिस कर रहे हैं, और जो YOY है, YOY को हम लोग क्या कर रहे हैं, Y एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है, YOY जो है यहाँ पर जो सीधी लाइन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग Y एक्सिस कर रहे हैं, और जो XOX है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग X एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग X एक्सिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट जो है वो क्या है, वो मेन पॉइंट है, मूल बिंदु। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के छात्र हैं और जो CBSE बोर्ड के छात्र हैं, तो ये इंग्लिश बैच है। ठीक है, यहाँ बच्चों हम लोग इंग्लिश में लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश साथ लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर O पॉइंट जो है यहाँ पर वो मेन पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, O पॉइंट जो है यहाँ पर बच्चों, रुक जाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो O पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पर O पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट जो है वहाँ पर मेन पॉइंट है, और इसी को मूल बिंदु भी कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को मूल बिंदु भी कह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इसको। पहले हमने क्या माना, हमने माना कि हम मान लेते हैं कि XOX और YOY कोई रेखा है, कोई मान ले एक्सिस है। XOX को हमने मान लिया ये XOX है, ये X एक्सिस है। ठीक है, XOX को X एक्सिस मान के हम चल रहे हैं। और YOY हमने क्या किया, जो कि हमारे पास लंबवत है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, YOY को Y एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, Y एक्सिस कर रहे हैं। और O जो पॉइंट है, जो कि XOX और YOY दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो O बिंदु जो जहाँ पर दोनों एक्सिस कट हो रही हैं, तो वो जो पॉइंट है, वो जो बिंदु है, उसको हम लोग क्या करें, मूल बिंदु या मेन पॉइंट कहकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, ये हमने एज्यूम किया है, हमने माना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग इसके लिए आगे लेकर चलते हैं। आगे क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया कि XOX और YOY, XOX डैश जो है और YOY डैश दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर, जो पॉइंट O है उस पर परपेंडिकुलर कट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एक यहाँ पर X एक्सिस में है और एक यहाँ पर Y एक्सिस में है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, दोनों कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि XOX डैश और YOY डैश दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर परपेंडिकुलर कट कर रहा है। ठीक है,
ये दोनों एक्सिस जो हैं दोनों ये लाइन है। एक्सिस क्या, एक्सिस तो एक लाइन ही है ना, एक्सिस क्या है, एक्सिस लाइन ही है। तो ये दोनों लाइन एक्स ओ एक्स डैश जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा है और वाई ओ वाई, ये दोनों जो वाई ओ वाई को हमने क्या कहा, वाई एक्सिस कहा है। ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर परपेंडिकुलर कट कर रहा है और पॉइंट ओ को हमने क्या कहा, पॉइंट ओ को हमने मूल बिंदु या मेन पॉइंट कहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज पर आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो एक्स ओ एक्स डैश बच्चों हम लोग लेकर चले थे। ठीक है, जो हमने एक्स ओ एक्स डैश लेकर चला था और जो वाई ओ वाई डैश जो हमने जो एक्सिस माना था, जो एक्स ओ एक्स डैश को हमने एक्स एक्सिस माना था, वाई ओ वाई डैश को हमने क्या माना था, वाई एक्सिस माना था। आखिर आप लोगों को ये क्यों बताया गया, ठीक है, इसके बताने का पीछे पर्पज़ क्या था, हम लोग इसको क्यों, इसके लिए बहुत डिटेल में आपसे बात कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट बताना था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना था, क्वाड्रेंट बताना था कि यहाँ पर देखिए जो यक्स ओ, यहाँ पर यक्स ओ और वाई, यक्स ओ वाई को जो घेर रहा है वो क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यक्स ओ वाई, यक्स ओ और वाई जो है यहाँ पर उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोग यक्स डैश ओ और वाई, यक्स डैश ओ और वाई को हम लोग क्या करें, सेकंड क्वाड्रेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी तरह यक्स डैश ओ वाई डैश को हम लोग क्या करें, थर्ड क्वाड्रेंट कर रहे हैं। यक्स डैश ओ और वाई डैश को हम लोग क्या करें, थर्ड क्वाड्रेंट कर रहे हैं। और इसी तरह यक्स ओ और वाई डैश को हम लोग क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट कर रहे हैं। ये क्वाड्रेंट अभी आगे चलकर समझ में आएंगे, अभी हम लोग जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को हम लोग बताने का हमारे पीछे पर्पज यही था कि हम लोग आपको क्वाड्रेंट बता सकें। क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेंट से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं क्वाड्रेंट, इसलिए क्वाड्रेंट समझना जरूरी है। यहाँ पर ये जो यक्स ओ वाई जो है, यहाँ पर यक्स ओ और वाई को हम लोग क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह यक्स डैश ओ और वाई के बीच जो यहाँ पर खाली जगह है उसको हम लोग क्या करें, सेकंड क्वाड्रेंट करें। यक्स डैश ओ और वाई डैश को जो हमारे पास जो खाली जगह है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट करें। और इसी तरह यक्स ओ और वाई को जो यक्स ओ और वाई डैश के बीच जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट करें बच्चों। ठीक है, आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार समझाई जा रही है जिससे आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज आ जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिखाया हुआ है जिसका एक कोण क्या है, यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एक यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल हमने बनाया है, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका एक एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताने का हमारे इसके पीछे पर्पज़ था, यहाँ पर ये बताने की पर्पज़ था कि यहाँ पर जो इसमें एक राइट ट्रायंगल होते हैं तो इसमें जो एक्सिस होती है, यहाँ पर 3 एक्सिस ट्रायंगल है तो इसमें क्या है, 3 भुजाएँ हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 भुजाएँ, ट्रायंगल है तो 3 भुजाएँ हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर एक एंगल है तो एंगल के जो सामने होता है, जो एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल हमने क्या लिया है, यहाँ पर कोण जो एंगल थीटा लिया है, इसके जो सामने का क्या होता है, उसकी जो भुजा होती है, कि सामने की भुजा जो होती है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंब भी कहते हैं। ठीक है, लंब, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर को कोष्टक में पी लिखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग अभी आगे लेक्चर में हम लोग पी से ही करेंगे, परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग पी लेकर संक्षिप्त में लेकर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लंब हो जाएगा, लंब कोष्टक में ले चलते हैं एल, जैसे कि हिंदी में हम लोग भी बताएंगे। ठीक है, हिंदी में किसको एल लिख देंगे कोष्टक में और परपेंडिकुलर को यहाँ पर पी लिखेंगे। तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर कौन सी, राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भुजा कौन सी हो जाएगी, जो एंगल के सामने होगा, एंगल के सामने, क्योंकि ये देखिए ये एंगल के सामने जा रहा है, ये एंगल के सामने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल के क्या है, सामने है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल के सामने है बच्चों। ठीक है,
आप लोग समझ रहे हैं ये एंगल की क्या है, सामने है, इसलिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये परपेंडिकुलर करना ये पर्पस था। ठीक है बच्चों, आप देखिए एंगल के, अब यहाँ पर एंगल के साथ लगा हुआ भुजा जो होती है वो क्या होती है, वो बेस होता है एंगल के साथ। एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल क्या है, हमने थीटा लेकर चला, ये जो एंगल होता है उसको थीटा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है उसको थीटा, तो ये थीटा के साथ जो एंगल होता है उसको बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार, यहाँ पर बेस जो है इसको आधार करें हिंदी में। बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त में बी लिखेंगे, और कोष्टक में लिखो या बाहर वैसे लिखो, तो यहाँ पर बी लिखेंगे हम लोग, और आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, आधार के लिए हम लोग ए लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर जैसे कि राइट एंगल में तो एक जो एंगल होगा उसका राइट एंगल तभी होगा जब एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस जिसको हम लोग कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग एच करेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच करेंगे। और कर्ण उसको हिंदी में कहते हैं, तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये जो राइट एंगल में जो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तो कर्ण के लिए के हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस के लिए एच हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भुजा कौन सी होगी, जो एंगल जो हमने जो एंगल लिया होगा तो उसके एंगल जो होगा थीटा, तो थीटा के जो होगा सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा के साथ जो लगा हुआ भुजा होगी उसको क्या करेंगे, उसको बेस कहेंगे, बेस या आधार कहेंगे। और जो राइट एंगल के जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हाइपोटेन्यूस कर्ण कहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब इसी को हमने क्या किया है, इसको हमने फिर नीचे लिखकर वही चीज़ बताई है। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया तो वही चीज़ हमने फिर लिखा है, उसको देखिए अब बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको समझिए, यहाँ पर हमने क्या कहा कि थीटा के सामने वाला जो एंगल हमने लिया है, एंगल के सामने वाला वो परपेंडिकुलर भुजा होती है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर भुजा उसको पी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा के सामने वाला जो एंगल हमने थीटा लिए, तो थीटा के सामने वाला हम लोग क्या करें, उसको परपेंडिकुलर कर रहे हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री जो हमने राइट एंगल लिया है, राइट एंगल में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहते हैं उसको। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग एच लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच लिखेंगे। और परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल लिखेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बच्चों नहीं समझ पाए, फिर से देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या था, ये एंगल जो था, यहाँ पर जो ये एंगल था, ये यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ये जो एंगल था, ये यहाँ इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे पास कर्ण होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि थीटा के सामने वाला, यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाला ये जो है थीटा के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो कि राइट एंगल के सामने वाला जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूस कर्ण हो जाएगा बच्चों। और जो थीटा के साथ लगा होगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, थीटा के साथ जो लगा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेस कहेंगे, थीटा के साथ वाला। ठीक है, थीटा के साथ वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसको आधार भी कहते हैं। बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, और थीटा के साथ जो एंगल लगा होगा, थीटा के साथ जो भुजा लगी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे आगे अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर बच्चों हमने वही चीज़ जो आपसे पीछे बताया है, वही चीज़ हमने फिर से वही पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर एक एग्जाम्पल बनाकर हमने वही आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर एक जैसे कि राइट ट्रायंगल है। अब इसमें एंगल हमने क्या किया, एंगल यहाँ पर थीटा हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर एच, बी और पी पहचानो कि इसमें एच भुजा कौन सी है, बी भुजा कौन सी है और पी भुजा कौन सी है। तो यहाँ पर एच मतलब समझ गए होंगे आप लोग, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर इसमें इस राइट ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूस पहचानना है, इसमें बेस पहचानना है, और इसमें हमें पी पहचाने, पी मतलब परपेंडिकुलर पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए थीटा, अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल हमने क्या किया है, ये एंगल थीटा लिया है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन में ये एंगल थीटा लिया है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के जो सामने होगा, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने जो एंगल हमने लिया
एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या कर दिया, पी कर दिया। और राइट ट्रायंगल के सामने वाला, राइट ट्रायंगल के सामने वाला क्या होता है, राइट ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। राइट ट्रायंगल, राइट जो एंगल हो जाएगा, राइट एंगल जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, मतलब वो कर्ण हो जाएगा। और जो थीटा के साथ लगा होगा, थीटा के साथ वाली भुजा जो हो जाएगी, थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगा। ठीक, उसको आधार कहेंगे। बेस के लिए हमने क्या किया, बी लगा दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि एक राइट ट्रायंगल दिया था, राइट ट्रायंगल में हमें पहचानना था कि कौन सी भुजा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, राइट एंगल में हमें पहचाना था कि कौन सी भुजा हाइपोटेन्यूस है, कौन सी भुजा बेस है, कौन सी भुजा परपेंडिकुलर है, इसको पहचाना था इस राइट एंगल में। एंगल इस बार हमने क्या किया था, इससे पहले वाले एंगल में हमने एंगल यहाँ पर लिया था। ठीक है बच्चों, एंगल हमने थीटा यहाँ पर लिया था, मगर इस बार थीटा हमने कहाँ किया, थीटा हमने ऊपर ले लिया। मगर यहाँ पर ये तो एक 90 डिग्री है ही, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ राइट ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर राइट एंगल तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर हमने राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, ठीक है बच्चों, थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाता है। राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हो जाता है। और थीटा के साथ जो लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, थीटा के साथ जो लगा होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखा है बच्चों, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमने लिखा है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखिए बच्चों। यहाँ पर एंगल हमने कहाँ लिया, एंगल यहाँ पर थीटा लिया है, मतलब ये पुराने वाला ही हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के साथ जो लगा होगा वो बेस हो जाएगा। और राइट ट्रायंगल के सामने वाला, राइट ट्रायंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। राइट ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो होता है, यहाँ पर कुछ एंगल दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनको याद करना है। ठीक है, इनको याद ही करना होगा, क्योंकि इनको मतलब समझ लीजिए कैसे कैसे करना है और याद करिए इनको। दिमाग जब तक याद नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा इनको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। पी अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होती है, कॉस थीटा साइन थीटा को क्या कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा जो हो जाएगा वो पी अपॉन एच हो जाएगा, और कॉस थीटा जो हो जाएगा वो बी अपॉन एच हो जाएगा। बी क्या है, बी बेस होता है, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा जो हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसी तरह टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, टैन थीटा को हम लोग कहेंगे यहाँ पर, टैन थीटा को क्या कहेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर टैन थीटा जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, टैन थीटा को हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर निकाल सकते थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा को हम लोग कैसे कर सकते थे, टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी डिवाइड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा था, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, पी अपॉन एच रखते हैं। तो पी अपॉन एच अपॉन कॉस थीटा था, और कॉस थीटा की जगह बी अपॉन एच रखते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने पर हमारे पास पी अपॉन बी ही आता। ठीक है, पी अपॉन बी ही आता। इसलिए आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि साइन जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन का उल्टा जो हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को कोसेंट थीटा भी कुछ लोग कहते हैं, कोसेंट थीटा या कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, मतलब कॉसेक थीटा जो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। और इस तरह 1 अपॉन साइन थीटा इसको डिवाइड हल करने पर क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। मतलब इसमें हाइपोटेन्यूस जो हो जाता है ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे चला जाता है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है, कुछ लोग इसको सेकेंड थीटा भी कहते हैं, सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा जो हो जाएगा उसको 1 अपॉन कॉस थीटा कह सकते हैं।
1/cos थीटा, 1/cos थीटा में यहाँ पर तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ cos थीटा क्या था, b/s था, तो यहाँ पर sec थीटा जो सेकंड थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, h/b यहाँ था हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। इसी प्रकार से cot थीटा जो हो जाता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, और tan थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि p/b होता है, तो इसलिए cot थीटा जो होता है उसको हम लोग b/p भी लिखेंगे, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। इसको उल्टा करके आप निकाल सकते हैं कि साइन का जो होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसी तरह से आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, सेक का उल्टा जो होता है कॉस होता है, और कॉट का उल्टा जो होता है टैन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों आगे देखिए, ठीक है, वही चीज़ जो हमने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसको क्या कर सकते हैं, 1/cosec थीटा, जो साइन थीटा है उसको 1/cosec थीटा, मतलब साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इनवर्स होता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा का इनवर्स हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा कर सकते हैं, या साइन थीटा 1/cosec थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1/sec थीटा, मतलब कॉस थीटा का जो इनवर्स है वो सेक है। ठीक है, कॉस का इनवर्स क्या है, सेक है। ठीक है, या सेक का इनवर्स कॉस है, ऐसे भी कर सकते हैं, सेक सेकंड कह सकते हो या सेक कहो, तो सेक या सेकंड जो हो जाता है उसका इनवर्स जो हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से टैन थीटा को क्या कर सकते हैं, टैन थीटा को 1/cot थीटा, मतलब टैन थीटा का जो इनवर्स है टैन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा है, तो इसी प्रकार से कॉट थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, टैन थीटा, कॉट थीटा का इनवर्स टैन थीटा। ये याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों को याद रखने में हमें मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक बनाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने, रुक जाइए, यहाँ पर हमने क्या बनाई है, हम लोग ने यहाँ पर क्या बनाई, कुछ ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिक जो है वो लाल बटे कक्का है। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये थोड़ा हिंदी हो जाता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसलिए हमने आपको पीछे बता दिया था कि वहाँ पे आधार होगा, वहाँ पर कण है, वहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, वहाँ पर मतलब कण है, कण के लिए हमने हाइपोटेन्यूस के लिए कण भी हिंदी में लिखा था, और इसी तरह तो वहीं से हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर लाल जो हिंदी ऊपर वाला है लाल, बाई हो जाएगा नीचे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का ऐसे पढ़ते हैं। इसमें ट्रिक इसको याद करना है। ठीक है, मतलब साइन कॉस टैन कैसे आ रहा है, तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई। ठीक है, लाल बटे कक्का, आपके पास कोई दूसरा ट्रिक भी हो सकता है, उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, बस हमें क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का कैसे मतलब आ जा रहा है, तो उसमें मतलब कौन सा ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, हाइपोटेन्यूस या बेस है, बेस हाइपोटेन्यूस है, क्या है, उसको हमें, आपके पास जो ट्रिक है वो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हमने जो ट्रिक बनाई उसको देखिए, यहाँ पर जो है लाल बटे कक्का, यहाँ पर लाल में 3 वर्ड है और कक्का में भी 3 वर्ड है, तो यहाँ पर जो है एक एक वर्ड को हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लंब अपॉन कर्ण, जो यहाँ पर L/K जो दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लंब अपॉन कर्ण, लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर L/K लिया है, L/A दिया है। ठीक है, L/A दिया है, तो L क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। और इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर उल्टा देखिए, यहाँ पर इसी का उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर कॉसेक आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक सेक और कॉट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा तो यहाँ से नीचे से कर लीजिए, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कर्ण अपॉन लंब कर देंगे, कर्ण अपॉन लंब, या इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या करेंगे,
परपेंडिकुलर कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी पर सेकंड थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर कर्ण दिया है तो कर्ण अपॉन बेस के लिए हम लोग, कर्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ण के लिए हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और कॉट थीटा या कॉट थीटा जो हो जाएगा वो टैन थीटा के इनवर्स होता है, तो कॉट थीटा जो हो जाता है वो आधार अपॉन लंब को हम क्या कर सकते हैं कि बेस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, लंब को पी से भी दिखाया है और के लिए हमने एच लिखा है और ए के लिए भी लिखा है। यहाँ पर एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर लंब है और पी का मतलब यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, पी का मतलब क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। ये वही है जैसे कि राइट ट्रायंगल हमने बनाया, तो राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री था यहाँ पर, यह हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जो बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो एल है, एल जो लंब है, लंब किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो लंब है वो परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं बच्चों। ठीक है, वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एल लिखा है वो किसके लिए, एल लंब है, के जो है यहाँ पर कर्ण दर्शा रहा है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज है, एल जो है लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब पी दिखा रहा है, एल जो है पी परपेंडिकुलर दिखा रहा है, के जो है यहाँ पर कर्ण हाइपोटेन्यूज दिखा रहा है, और ए जो है यहाँ पर आधार या बेस दर्शा रहा है। ठीक है, आधार कह सकते हो या बेस को, यहाँ पर वही दर्शा रहा है। तो ये हमारे पास ट्रिक था जिसको लाल बटे कक्का, यहाँ पर ऊपर लाल बटे नीचे कक्का, ठीक है, बटे मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लाल मतलब लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का। ठीक है सी, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है वही चीज़ें हमने फिर भी लिखा है, वही चीज़ें हमने जो आगे पढ़ा है वही चीज़ें फिर लिखी हैं। तो यहाँ पर जो देखिए साइन थीटा जो होता है लंब अपॉन कर्ण हो सकता है, इसको लंब को हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कर देंगे और लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे। तो साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण कहो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार अपॉन कर्ण कर देंगे, ए अपॉन के मतलब आधार, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कर देंगे या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे। आधार को क्या करेंगे, बेस कर देंगे, और कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज कर देंगे। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे। और टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा के लिए लंब अपॉन आधार कर देंगे, एल अपॉन ए लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। इसी तरह कॉसेंट थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था लंब अपॉन कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, कोसेंट थीटा। इसी प्रकार से सेकंड थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। जो सेकंड थीटा आ जाएगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, कर्ण अपॉन आधार आ जाएगा। कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का इन्वर्स होता है, और टैन थीटा कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का इन्वर्स होता है, और टैन थीटा जो था वो लंब अपॉन आधार था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। यहाँ पर कॉट थीटा जो हो जाएगा वो आधार अपॉन लंब हो जाएगा या बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, जीवन में मेहनत करना ही बच्चों आगे हमें लेकर जाएंगे। हमें पढ़ने का मन नहीं करना है तब भी मन मार कर पढ़ना पड़ता है बच्चों, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे लगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर समझिए कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फिर एक राइट ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ पर वही हमने एंगल एंगल यहाँ पर थीटा ले लिया। यहाँ पर जब थीटा लिया तो यहाँ पर इसके जो सामने हो जाएगा वो लंब या परपेंडिकुलर हो जाता है, और उसके साथ जो लगा होता है वो बेस या आधार हो जाता है। और इस राइट ट्रायंगल के सामने वाला जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज या कर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर लिखने का मतलब है कि हमें पाइथागोरस रूल हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस रूल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 या 10th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे। और जो साइन कॉस था उसको भी आपने, ठीक है, साइन कॉस वाला आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस रूल क्या कहता है, पाइथागोरस रूल कहता है कि जो हमारे पास
परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस रूल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यही पाइथागोरस रूल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं, परपेंडिकुलर को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दोनों लेकर चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं। यदि कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो उसके लिए कर्ण है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लंब स्क्वायर, यहाँ पर जो लंब है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आधार, यहाँ पर बेस है, और यहाँ पर जो कर्ण है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, लंब के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, आधार के लिए यहाँ पर बेस, और कर्ण के लिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन थीटा जो हमारे पास है, साइन थीटा कितना दिया है, 3/3/5 दिया है। साइन थीटा कितना है, 3/5। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। ठीक है, तो साइन थीटा दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें साइन थीटा दिया है, तो हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब हमें कॉस थीटा बताना है, हमें टेन थीटा बताना है, हमें कोसेंट थीटा बताना है। ठीक है, हमें सेकेंड थीटा बताना है, हमें कॉट थीटा बताना है, हमें ये सब और बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो इसमें 6 में से हमें एक क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, और हमसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। तो उसको हमें कैसे हल करना है, उसकी क्वेश्चन करने की क्या अप्रोच है उसको देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कैसे करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझिए। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा जो होता है वो 3/5 है। ठीक, 3/5 दिया है। साइन थीटा जो 3/5 दिया है। यहाँ पर जो साइन थीटा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब अपॉन कर्ण होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं, लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के सरल नियम से समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, इसमें साइन थीटा जो हो जाए 3/5 दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर वो 3 के बराबर, परपेंडिकुलर क्या है 3 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो हमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल हमें बना लिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाला वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो राइट ट्रायंगल के सामने जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमने लिख दिया। अब हमें क्या है, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमें वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तो हम पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इससे पता चल गया कि इस इक्वेशन से हमें पता चल गया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 3 दिया है, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर बेस का स्क्वायर हमें अभी निकालना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बेस स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया, इस तरफ डिवाइड इस तरफ कर लिया, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 आ जाएगा। 25 में से 9 चले जाएंगे, कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर 20 स्क्वायर जो है 16 है, तो यहाँ पर 20 जो हो जाएगा, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा, 16 का जो हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है वो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेस हमें पता चल गया, बेस कितना है, बेस हमारे पास 4 है। ठीक है, बेस हमारे पास 4 है। ठीक है अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए आगे क्वेश्चन की क्या अप्रोच है। ठीक है, क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए। अब यहाँ पर हमें पता चल गया, हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पर, ठीक है हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया यहाँ पर, ठीक है हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो हमारे पास है यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 दिया है। यहाँ पर हमारे पास बेस हमने अभी निकाला है कि बेस हमारे पास 4 आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, और एंगल जो है थीटा, तो थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो राइट एंगल के सामने होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के साथ जो लगा हुआ जो
भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा, हमारे पास साइन थीटा आ गया। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। साइन थीटा यदि 3/5 है तो हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, और जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमें उसको बताना है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभी आगे आज की क्लास में ही पढ़ा है हम लोग कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस हमने अभी निकाला है, बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास पहले से ही पता है कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा जो हो जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास पता है 3 और हमने बेस अभी निकाल लिया, तो यहाँ पर 3/5 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। 3/5 टेन थीटा। आगे चलकर हमें पता चलेगा ये 3/5 जो टेन थीटा होता है ये किस एंगल के लिए होता है, थीटा 37। ठीक है, थीटा 37 के लिए। थीटा जब 37 होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा जो हो जाता है वो 3/5 आ जाता है। और जो साइन थीटा होता है 37 के लिए, साइन थीटा जो होता है 37 के लिए कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। और कॉस 37 के लिए जो हमारे पास कॉस 37 के लिए जो हमारे पास मान आता है वो क्या आता है, 4/5 आता है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है वो 45 है, क्वेश्चन नहीं पूछा है तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा वो 3/5 किस एंगल के लिए होता है, यहाँ पर थीटा 37 के लिए। ठीक है बच्चों, थीटा 37 के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास साइन दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, कॉस और टेन भी निकाल लिया। अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा करना है। ठीक है बच्चों, अब हमें सीधा करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है हमें पता है कि वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। जो कोसेक थीटा होता है, जो कोसेक थीटा या कोसेंट थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर जो कोसेक थीटा हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसका मान हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि साइन थीटा जो था 3/5 था, इसलिए कोसेक थीटा जो हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाता है। 1/sin थीटा, तो इस यहाँ पर जो साइन थीटा हो जाएगा उसका लिए क्या आ जाएंगे, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 5/3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेक थीटा जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड थीटा या सेक थीटा 1/cos थीटा है, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा का इनवर्स जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को हमने क्या किया, 1/cos थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता है। और इसका मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो 4/5 था, इसलिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। ठीक है, अभी हम लोग आज की क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि कॉट थीटा, tan थीटा, ये सेक थीटा 1/cos थीटा और कोसेन थीटा 1/sin थीटा। तो कॉट थीटा जो था 1/tan थीटा था। अब tan थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं आज की क्लास में कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाएगा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमने आज ही अभी निकाला है कि tan थीटा जो होता है 3/5 था, तो इसलिए कॉट थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan थीटा जो है हमारे पास 1/√5 है तो cos थीटा बताना है। ठीक है, यदि tan थीटा हमारे पास 1/√5 है तो यहाँ पर cos थीटा बताना है। ठीक है, cos थीटा में बताना है। ये क्वेश्चन पूछा है कि tan थीटा यदि हमारे पास एक क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच जो होती है बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, tan थीटा क्या दिया है, 1/√5 दिया है। और हम लोग आज की क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमने राइट ट्रायंगल पहले बना लिया, राइट ट्रायंगल हमने बना लिया। यहाँ पर हमने निश्चित कर लिया कि ये एंगल हमारे पास एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट एंगल के सामने वाला जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और थीटा के साथ लगा हुआ जो एंगल होगा वो बेस हो जाएगा। अब tan थीटा हमारे पास पता चल गया कि B/P होता है, मतलब P/B होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हमारे पास 1 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हमने 1 लिख लिया, और बेस हमारे पास पता चल गया कि यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर √5 हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल हमने बना लिया, तो यहाँ पर राइट एंगल में हमने इसको निश्चित कर लिया कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और इसका हमने एक मान लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों,
पाइथागोरस रूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस रूल लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हमें पता था, परपेंडिकुलर कितना था, 1 था। और यहाँ पर जो हमारे पास बेस था, बेस क्या था, √5 था, क्योंकि हमें tan थीटा दिया था। और tan थीटा जो था वो कितना दिया था क्वेश्चन में, 1/√5 दिया था, 1/√5। तो वहाँ पर tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर 1 है और यहाँ पर जो बेस है वो √5 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस रूल लगाया। पाइथागोरस रूल लगाकर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 था, 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस जो हम बेस था √5 का स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और √5 जो हो जाएगा, यहाँ पर √5 2 बार करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे √5 तो यहाँ से रूट हट जाएगा, वहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो √6 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हाइपोटेन्यूज जो है √6 है। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछा था यदि tan थीटा 1/√5 है तो हमें cos थीटा बताना था। अब cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है बच्चों। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस हमें पता था, बेस हमें क्या पता था, जो बेस था वो √5 था और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाल लिया। यहाँ पे बेस रूट क्या था, बेस √5 था और हाइपोटेन्यूज हमें √6 निकाल लिया। अब √5 अपॉन √6 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही रूट में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा कर सकते हैं, ये मैथ का रूल है, ठीक है बच्चों, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए √5 अपॉन √6 है, इसको हम लोग एक ही रूट में लिख देंगे, √5/6 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बच्चों। आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को किए जा रहे हैं, क्वेश्चन को करने की क्या रणनीति है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट्स कीजिए, अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे हमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। अब इन 3 फार्मूलों को समझिए। यहाँ पर फार्मूला क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 है। जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहाँ पर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही, यहाँ पर नीट रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को इतना पढ़ा दिया जा रहा है कि आपका बोर्ड का एग्जाम, आप बोर्ड में 90, 96, 98% ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने CGPA ला सकते हैं कि आप लोग टॉप कर सकते हैं, आपने क्या कहते हैं, अपने स्टेट में टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत में भी टॉप कर सकते हैं, आपको इतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कंटेंट को देखिए। और यहाँ पर जो नीट लेवल चलता है, नीट का एग्जाम चल रहा है, तो वहाँ पर वैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, जो मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास 9th और 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर थे, उसमें 3-4 चैप्टर उसमें थे, ठीक है। तो उसमें ये फार्मूले थे उसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ये फार्मूले क्यों याद रखने हैं, यदि आपको ये फार्मूले याद है ना, तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो निकाले हैं उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन, जैसे कि हमें साइन थीटा पता था, तो वहाँ से सीधा हम कॉस थीटा इसको हल करके इस इक्वेशन से निकाल सकते थे। यदि हमें सेक थीटा पता था, हमें टेन थीटा निकालना था, टेन थीटा आ गया तो कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से कॉस थीटा कॉट थीटा ये सब निकाल लेंगे हम, ठीक है बच्चों। हमें ये इक्वेशंस भी हमें आने चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर ये तो ये रटा हुआ होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इन दोनों को भी हमें रट लेना है, ठीक है, इन दोनों को हमें रट लेना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है बस, कॉसेक स्क्वायर थीटा या कोसेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों।
रुक जाइए अभी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन बच्चे बेहतर से बेहतर है, सभी क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स में ये क्वेश्चन को लिखना है और कॉपी को बार बार रिवाइज करना है, जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये जीवन भर याद रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि इस क्लास को कि आप लोगों को पूरा याद हो जाए, क्लास में ही पूरा याद हो जाए। ठीक है, आप लोगों को बाहर जाकर सिर्फ देखना पड़े कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, 5-10 मिनट बस बस, बाकी क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। आप लोग मेरे क्लास को रेगुलरली फॉलो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे आगे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप लोगों को मदद मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर यदि सेक थीटा 5/3 है और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, थीटा क्या दिया है, यहाँ पर थीटा जो है वो π/2 मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों को कल की क्लास में हमने बताया था कि π/2 जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, π/2 जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है मगर π/2 मतलब 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेक स्क्वायर थीटा में जो थीटा है, जो सेकेंड स्क्वायर थीटा जो सेक थीटा में या ठीक है, जो सेक थीटा में जो तुम्हारे पास थीटा है वो 90 डिग्री से तो छोटा है मगर 0 डिग्री से तो बड़ा है। तो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है तो सेक थीटा हमारे पास 5/4 है और यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम 0 डिग्री से बड़ा है। तो और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो हमें और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने की रणनीति समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्वेश्चन को ऐसे करें कि जो यहाँ पर सेक थीटा है, यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग पुराने क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, यहाँ पर लंब कण और ये आधार निकालें। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे कि कोई जिससे हम लोग को फार्मूले का भी कैसे यूज करना है वो हम लोगों को पता चल सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमें सेक थीटा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड थीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा निकालेंगे। सेक थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/3 है। ठीक है, सेक थीटा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर cos थीटा जो हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा। तो 1/sec थीटा क्या होता है, 5/4 है, यहाँ पर 5/3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, 3/5। अब हम लोग क्या, हम लोग अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास 3/5 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या था, हमें सेक थीटा 5/3 दिया था। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉस थीटा निकाल लिया। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा हम लोग क्या करेंगे 3/5 रख देंगे, जो अभी हमने हल करके, जो अभी हमने क्या किया, हल करके जो अभी निकाला है। ठीक है, अभी जो हमने हल करके जो बच्चों निकाला है, यहाँ पर 3/5 निकाला है ना, तो यहाँ पर 3/5 रख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 3/5 रख देंगे। अब देखिए 3/5 रख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3/5 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसको 75 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का जो चिन्ह है वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रहेगा ही, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर क्या जाएगा, 1 माइनस 9/25 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 25 क्या आ जाएगा, 25 लस आ जाएगा। तो 25 लस में से इसको हल करेंगे तो 25 का 25, यहाँ पर 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16/25 साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा हमारे पास 16/25 आ गया। यहाँ पर साइन थीटा करेंगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा। ठीक है, ये रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर रूट 16/25 आ जाएगा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, वर्गमूल में चला गया, रूट में चला गया, 16/25 आ गया। अब 16/25 को हम लोग क्या करेंगे, 4/5 भी बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास 4/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से कैसे हल करना है हमें। देखिए रणनीति क्या है क्वेश्चन कॉल करने की। देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करने की रणनीति क्या है, रणनीति को समझिए। यहाँ पर कॉस, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। यहाँ पर जो कोसेंट थीटा या कॉस थीटा हो तो 1/sin थीटा। अभी हम लोग साइन थीटा निकाल चुके हैं कि वहाँ पर 4/5 था। यहाँ पर कोसेंट थीटा जो हो जाएगा हमारे पास 5/4 हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर कॉसेक थीटा हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे थे 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो हमने कहा कि आप लोग याद कर लीजिए इसको। और एक फार्मूला क्या था, उसमें 3 फार्मूले थे। उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जो था वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो यहाँ पर हमें कॉसेक पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से कॉट निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या कर सकेंगे, 5/4 रख देंगे। यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25/4 आ जाएगा। 25 हो जाएगा, 4 चौका 16। यहाँ पर 25/4 आ जाएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा यहाँ पर 25 कितना आ जाएगा, 25/16। ठीक है, 25/16। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर 25/16 और एक को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो +1 था, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 16 लस आ जाएंगे हमारे पास, और इसको हल करेंगे तो 25 - 16/16। यहाँ पर 25 में से क्या आ जाएंगे, 25 में 16 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे, 9/16। ठीक है, 25 में 16 चले जाएंगे तो बच्चे कितना, 9/16 आ जाएगा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास 9/16 है। तो यहाँ पर कॉट थीटा जो हो जाएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में तब रूट ले लेंगे तो 9/16 आ जाएगा। 9/16 का रूट लेंगे जब, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि कॉट थीटा जो होता है 3/4 होता है। ठीक है, कॉट थीटा 3/4 आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सीधा पता है कि 1+, ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा जो हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास पता चलेगा कि जो कॉट थीटा है वो 3/4 है, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो हो जाएगा वो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, मतलब वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, यहाँ से हम सीधा क्वेश्चन के वहाँ से सीधा हम लोग tan थीटा निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से सही है, से भी हम कर सकते थे। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जहाँ से tan थीटा निकाल सकते थे, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ से हम सीधा निकाल लेते बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को लिखना है कॉपी में, आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से ही नोट्स बनाएं। ठीक है, दूसरे की नोट्स को ना लिखें। ठीक है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेंगे और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको दिमाग में रखना उसको बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सुबह शाम उठकर उसको देखिए कि ये कैसे लिखा है, कैसे क्या किया गया है, इसको आप समझिए। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, क्वेश्चन की रणनीति को समझ सकें और नीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, यहाँ पर यदि सिर्फ मैं ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यदि सिर्फ आप मेरी क्लास को करते हैं, आप कोई भी मटेरियल मत कीजिए, आप मेरी क्लास को सिर्फ कीजिए। ठीक है, आप लोगों को इतना श्योर, मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मुझे पढ़ाने, जिस तरह मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है 8 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है बच्चों, इस तरह आप लोग नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के भाई जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ रखा नहीं है। मेहनत करिए, मेहनत जितना प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएंगे फिजिक्स में उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, बिना प्रैक्टिस के जीवन अधूरा है। ठीक है, जैसे कि बिना जो मछली होती है, मछली के लिए जल जरूरी है, उसी तरह फिजिक्स के लिए क्या है, बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक मैथ हमें, मैथ को क्या करेंगे, हमारे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करते हैं, बेसिक मैथ को मैं जान समझता हूँ, फिजिक्स की जान समझता हूँ। ठीक है बच्चों, इससे हमारा कैलकुलस जो होता है, कैलकुलेशन की पावर जो है हमारी मजबूत हो जाती है। बट ठीक है बच्चों, तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे क्या कहते कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है बच्चों। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।